हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लार्ज एनिमल वेट। आज हम बात करेंगे ओफ्लॉक्सिसिन और ऑर्निडाजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है। तो बोलस फॉर्म में वो मार्केट में हमें अवेलेबल होता है। तो उस ओफ्लॉक्सिसिन ऑर्निडाजोल जो बोलस आती है तो उसका पशुओं में कहाँ कहाँ पर उपयोग होता है, कौन सी बीमारियों में हम उसको यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम सबको पता है कि ओफ्लॉक्सिसिन और ऑर्निडाजोल का जो कॉम्बिनेशन आता है तो उसको हम डायरिया में, डिसेंट्री में यूज कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी उसके यूज होते हैं। तो डायरिया भी किस प्रकार का डायरिया होता है, तो मिक्स बैक्टीरियल इन्फेक्शन है होता है, प्रोटोजोल होता है, पैरासिटिक होता है। तो कौन सी कंडीशन में हम इसका यूज कर सकते हैं, इस बात पर आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके साथ ही ये बोलत जो है वो प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है, हमें कौन से पशुओं में इसकी कितनी डोज देनी चाहिए, तो इन सब बातों पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल से नए जुड़े हैं या अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ में बेल वाला आइकन दबाकर ऑल वाला ऑप्शन भी चुनें ताकि भविष्य में आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। तो जैसे कि आप मेरे हाथ में ये बोलस देख रहे हैं फ्लोक्सा ओजोन नाम से। तो इसके अंदर जो सॉल्ट है वो है ओफ्लॉक्सिसिन और ओरोनिडाजोल। तो इसमें ओफ्लॉक्सिसिन जो है वो होता है 600 mg और ओरोनिडाजोल होता है 1500 mg। तो कुछ इस तरह से ये 4 बोलस की एक स्ट्रिप आती है। तो आपको मार्केट में ऐसे बहुत सारे अलग अलग फार्मास्यूटिकल कंपनी के अलग अलग नाम से आपको इस बोलस के प्रिपरेशन मिल जाएंगे। तो आप जो भी आपके नज़दीक अवेलेबल है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो ओफ्लॉक्सेसिन और ऑर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन होता है तो वो कहाँ कहाँ पर हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है क्योंकि इसमें ओफ्लॉक्सिसिन और ऑर्निडाजोल का कॉम्बिनेशन है। तो ये जो एरोबिक बैक्टीरिया होता है और अनएरोबिक बैक्टीरिया होता है तो दोनों पर ये काम करता है। तो जैसे कि मैं अपने हर एक वीडियो में बताता हूँ जहाँ एंटीबायोटिक का नाम आता है तो वहाँ पर एंटीबायोटिक दो प्रकार के होते हैं। तो जो एक एरोबिक बैक्टीरिया पे काम करता है, अनएरोबिक बैक्टीरिया पर काम करता है। तो एरोबिक बैक्टीरिया का मतलब होता है कि जो जिस बैक्टीरिया को उसकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, और जो अनएरोबिक बैक्टीरिया होते हैं तो उनको उनकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ही उनकी ग्रोथ और मल्टीप्लिकेशन होती है। तो ये जो बोलस है वो दोनों तरह के बैक्टीरिया को मारने का काम करती है। इसलिए इस बोलस का उपयोग जो एक्यूट डायरिया होता है या फिर डिसेंट्री होती है तो ऐसे कंडीशन में इसका यूज़ किया जाता है। तो डायरिया का मतलब जो होता है तो जो फिशेस की कंसिस्टेंसी होती है वो लूज़ हो जाती है और उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो बढ़ जाती है। मतलब कि पतला गोबर बार बार पशु करता रहता है। और डिसेंट्री में क्या होता है कि जो गोबर पतला तो आता है लेकिन उसके साथ साथ ब्लड भी आ सकता है, म्यूकस भी आ सकता है। तो ऐसे दोनों कंडीशन में सिर्फ गोबर पतला आ रहा है, बार बार आ रहा है, तो उस कंडीशन में भी आप इसका यूज़ कर सकते हैं। और गोबर के साथ ब्लड और म्यूकस आ रहा है तो उस कंडीशन में भी आप इस बोलस का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो अमीबियासिस होता है, मतलब कि ये बैक्टीरिया के साथ साथ पैरासाइट पे भी काम करने वाली बोलस होती है। तो जैसे कि अमीबिया भी होता है तो उसमें भी ये अच्छे से काम करता है। तो अमीबियासिस में भी डिसेंट्री होती है, डायरिया होता है, तो उस कंडीशन में भी ये बोलस अच्छे से काम करती है। तो इस तरह से जो बोलस है वो बैक्टीरिया पे भी काम करती है, पैरासाइट पे भी काम करती है। इसके अलावा हम इस बोलस का उपयोग और कहाँ कर सकते हैं, तो इसके अलावा हम जो जेनाइटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है, पशु के जेनाइटल ट्रैक्ट में अगर कहीं इन्फेक्शन हो जाता है, चाहे वो यूटेरस में भी इन्फेक्शन हो जाए या फिर जेनाइटल ट्रैक्ट में कहीं पर भी पशु में इन्फेक्शन हो जाए, तो उस कंडीशन में भी हम इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा जो यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होता है तो पशु की जो
यूरिनरी ट्रैक्ट होती है, पेशाब की जो नली होती है, तो उसमें भी अगर कहीं पर इन्फेक्शन हो जाता है, जैसे कि यूरेथ्रा में है, ब्लैडर में है, तो वहाँ पर भी हम इस बोलस का उपयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो ओफ्लॉक्सेसिन और ऑर्निडाज़ोल का कॉम्बिनेशन होता है वो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम होता है, यानी कि वो अनएरोबिक बैक्टीरिया पर भी काम करता है, एरोबिक बैक्टीरिया पर भी काम करता है, जो प्रोटोजोआ होता है उस पर भी काम करता है, अमीबियोसिस में भी काम करता है। तो इस तरह से इसके जो स्पेक्ट्रम है वो बढ़ जाता है। और जब हम ये ड्रग यूज़ करते हैं, सॉल्ट यूज़ करते हैं, तो इसकी वजह से जो पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होती है, यानी कि जो इंटेस्टाइन की मूवमेंट होती है वो कम हो जाती है। तो इसकी वजह से डायरिया की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है, और उसी की वजह से पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट कम हो जाने की वजह से जो ड्रग है उसका एब्जॉर्प्शन भी अच्छे से होता है। तो इसी तरह से ये वो कंप्लीट रिकवरी कराता है। इसके अलावा ये जेनिटल ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी काम करता है और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी काम करता है। तो अगर हम इसके प्रेगनेंसी सेफ है या नहीं है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो इस सॉल्ट को प्रेगनेंसी में अवॉइड करना चाहिए। और अगर हम इसके डोज की बात करें तो जो लार्ज एनिमल होता है, जैसे कि गाय, भैंस, बैल होता है, तो उसमें एक जो बोलस है वो सफिशिएंट होती है। और जो स्मॉल एनिमल होते हैं, जैसे कि बकरी है या काफ है, तो उसमें हम एक बोलस का चौथा हिस्सा उसको दे सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।